ये पुरुषोत्तमम परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी की श्री हस्तलिखित शाश्वती वाणी से एकांश। चरित्र चिंतन चलन है जैसा, चरित्र भी होता वैसा। सुकृति का लक्षण है सुचरित्र, सुचरित्र समझा देता है सुचलन, और यह जिस प्रकार होगा अंत निरहित धृति भी होगी उसी प्रकार। करने के माध्यम से ही चरित्र का इस्तेमाल होता है, कथनी में, व्यवहार में, चलन में, सुदृढ़ता में। तुम यदि बुरा हो वह केवल तुम में ही निबद्ध नहीं रहता है, परिवार पारिपोषिक में भी संक्रामित होता है वह। अतः अच्छा यदि कर पाते हो तो करो, पर स्वयं अच्छा रहकर, बुरा बनकर स्वयं के साथ साथ दूसरे में भी उसे संक्रामित करने मत जाओ। अपने पारिवारिक परिवेश में अभ्यास व व्यवहार जिसका रहता है जैसा, साधारणतः उसकी प्रकृति भी है वैसी। आदर्शनिष्ठ उद्यम जिनके चरित्र में स्वतः ही उद्धाम होकर रहता है, सिद्धांत मुखर बातें ही उनकी स्वतः प्रतीक प्रचेष्टा प्रयाण सिद्ध प्रसु होती है, और यही है उनका परम परिचय। ऐसे लोग यदि पाते हो परख लो, देखो कैसे हैं। शांति व सौहार्द का धंधा ही जिनका परिचालक है, समझ लो उनका अंतकरण अत्यंत शुद्ध है, और जिनकी प्रवृत्ति इसके विपरीत है, उनकी बातों व व्यवहार चाहे जितना ही उपादेय रहे, संदेह करो समझो, और वैसे चलन से भी अलग रहो, अनेक जंजाल से बचोगे। पाए अथवा नहीं पाए, देने के धंधा में जो उत्फुल्ल अक्लांत है, देने की झोंक जिसकी उपचयी है, जो देकर ही सार्थक आत्मप्रसाद उपभोग करता है, अविच्छिन्न अटूट दायित्व जिसका सानंद एवं सक्रिय है, दूसरे विषय में चाहे जैसे भी क्यों न हो, वैसा मनुष्य तुम्हारे लिए गौरव का है। आदर जिसमें स्वतः स्फूर्त है, जिसका चलन कथन ही इस प्रकार है, अदृत हुए बिना वह रह ही नहीं पाता, वह तृप्त व दीप्त हो जाता है सौंदर्य में। इष्ट संश्रय जिसका मधुर है, वाक्य व व्यवहार जिसका मधुर है, यहाँ तक कि बुराई का निरोध भी जिसका तृप्तिप्रद है, सुष्ठु मनुष्य है वह, उसका वैशिष्ट मधुर्य में विकसित है। मनुष्य को अपना बनाने के लिए प्रयत्नशील रहो, वाक्य व्यवहार व अनुज्ञा के जरिए, दान में, ग्रहण में, परिचर्या में, शुभ सौजन्य से, त्रुटि विच्युति या संशोधन करके व्यक्तित्व इसी तरह से ही प्रसादशील बन जाता है। वैशिष्ट में जो अपनी जितना मजबूत है, परिस्थिति से वह उतना ही आहरण कर पाता है, उसके परिपोषणी है जो कुछ, और दुर्बल वैशिष्ट है जिसका वे साधारणतः इसी आहरण के पूर्वाभ्यास से परिस्थिति में आत्मविलय करके क्रमशः परिशोषित ही होते रहते हैं। वे लोग उत्क्रमणी नहीं बन पाते हैं। उन्नति जहाँ है, प्रकृष्ट चरित्रगत विनय वहाँ रहता है, स्वतः स्वाभाविक। पूज्यमान ज्ञानी बनना तो अच्छा ही है, मगर इसके साथ व्यक्तित्व संपन्न विनयी बनना और भी अच्छा है। व्यक्तित्व विहीन विनय और पराक्रमहीन व्यक्तित्व है जिसका, वह व्यक्ति दुनिया का कृपा पात्र ही है, लांछना ही है उसका उपहार। जिसका वैशिष्ट है जैसा, चलन कथन देखना सुनना, निष्ठा आवेग भी है उसका वैसा। जब तक प्रत्यत सक्रिय बनकर चरित्र में विकसित नहीं होता है सौंदर्य सहित, तब तक सत्ता अनुरंजित हुई है या नहीं समझ में नहीं आता। बातें करना सीखो, कहाँ किस प्रकार को कैसे कहने पर उद्बुद्ध होता है, कोई अपकट बनता है, कोई स्वयं को उन्मुक्त करता है, आश्रय पाकर कृतार्थ हो जाता है, हमदर्दी सत आश्वास में, इन सब की ओर पुंखानुपुंख नजर रखते हुए अतः सत व सुभाषी बनो। तुम्हारी वाक्य सार्थक हो उठे, प्रत्ययी तेजोम भिस्पंदन में, इष्ट निष्ठा में, दृढ़ अनुकंपी सेवा परवन कौशली व समयानुवर्ती लोगों को प्राय ही बड़ा बनते देखा जाता है। जो सेवा प्रख्यात है वे प्रायः सुष्ठु कौशली भी रहते हैं। दूरभाषी बनो, और यही अच्छा है,
परंतु सुष्ठु व्यवहार के साथ तुम जो कहते हो उसकी पहचान यदि तुम्हारे चरित्र में नहीं रहे, जिससे कहते हो उसके परिवर्तन कम ही होगा। तुम्हारी भी सुविधा कम है। कथनी करने में मेल रहने पर ही कोई सार्थक होता है। मानी अकपट दायित्वशील या लक्षण है। सौजन्य से न्यस्त दायित्व को विहित हिसाब किताब से अप्यायित कर देना मानी की मर्यादा ही है। वहाँ स्पष्ट रहो किंतु मधुर बनो, दक्ष सुकौशाली बनो, कर्मनाशक बनने मत जाओ। नमनीय बनो किंतु सत्ता में स्थिति स्थापक रहकर श्रेष्ठ बनकर नहीं। जो सत्ता के प्रतिकूल है उसके लिए प्रतिबद्ध मत रहो, बल्कि दृढ़ रहो अनुकूल के प्रति। नष्ट ही यदि हो रहे हो, जिसके द्वारा वैसे हो रहे हो उसके शिकंजे में ही रहने मत जाओ। उत्कर्ष की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है, देखो सुनो सोचो उसे, और काम के समय भी वैसा करते हुए चलो। रुको मत, रिहाई पाओगे, बचोगे। दीप्त बनो आक्रोश में नहीं, तृप्ति में। दक्ष चलन प्राग कर्तव्य में अपने सारे प्रयोजनों को यथाविहित शुद्ध रूप से कम कर लो, ताकि क्षुण्ण स्वास्थ्य या अपरिष्कृत नहीं रहो। ऐसे कायदे से सुंदर सदाचारी बनकर आवर्जना व्यापृत नहीं होंगे। चलन भी होगा अपयहीन, परिष्कृत, सहज। नहीं जानने की बहादुरी के साथ हम लोग डींग हाँक सकते हैं, किंतु जानने का आत्म प्रसाद व विनय जिसमें है वही है विशेष मनुष्य। जो आदमी को व्यवहार में लाना नहीं जानता, आदमी से मिलते ही दूर हट के खड़ा हो जाने की बुद्धि जिसकी फुर्सत पाती है, वह दायित्वशील तो नहीं ही है, बल्कि है सुविधावादी। करने का आवेग जिसमें कम है, समयारूपी पहेली उनकी इतनी अधिक है, और हुक्म को तामील करने में गफलत की दुहाई उनमें इतनी ही निर्लस व रसीली है। स्वार्थ जहाँ है अंत, शायद अनुगति जहाँ है कपट, वहाँ तामील बुद्धि भी रहती हौकी युक्त, और मांतर के साथ मनांतर भी है वहाँ उच्छल। परिस्थिति के हिसाब या उसकी खबर से जो जितना बधिर है जान लो, उसकी सहानुभूति या सहयोग प्रवणता उतनी बौनी है। दायित्व लेकर प्रथम चरण में ही करने के समय जो लोग कुंचित हो जाते हैं, उन्हें विनष्टकारी व खर्च का मुसाहब मानकर उन पर संदेह कर सकते हो। कम से कम प्रथमतः हिसाब मांगने पर ही जो लोग अपमानित महसूस करते हैं, अविश्वास किया जा रहा है उन पर, ऐसा समझते हैं। असाधु अकृतज्ञता उन लोगों के अंदर के निविड़ स्थान में बैठकर धूम्रपान करती है। थोड़ा अग्रसर होने पर ही समझ पाओगे। कर्मवश चलन है, पर वैसा चलन का उपचय खोजने पर नहीं मिलता। फिर भी न्याय की दुहाई देने वाले बनते हैं जो खर्च का बाबूगिरी अभिनंदन रहता उनके प्रति पदक्षेप में प्रायशः ही देख पाओगे। तुम्हारे आय या उन्नति पर वे भद्र अभिघात है, हिसाब करके चलो। दुष्ट या विरुद्ध धारणा के वशवर्ती होकर प्रत्यक्ष रूप से पूछताछ किए बिना हट के रहते हैं, एवं असहयोगिता या विरुद्ध चलन है जिनका, वे चाहे जितना ही साधु व सुयुक्ति का बहाना क्यों न करे, कृतघ्नता वहाँ है अंत सलीला। सोचकर देखोगे कि बुद्धि जिनकी प्रबल है, देखकर सोचना, करना या चलना जिन्हें अच्छा नहीं लगता है, जिनका स्वभाव सुनिष्ठ व दायित्वशील नहीं है, और बोलने चलने में वो द्वंद्व बहुल है, मंथर, अकुशल, कौशली व काम को जमा कर रखने में उस्ताद है, जो वे चाहे जिधर भी क्यों न जाए, उनके कुछ पाने की कम ही आशा करो। कपट बुद्धि वाले हैं जो वे दूसरे के समय स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म की बात करते हैं, और सुविधा अनुसार अपने समय बनते हैं संसारी अथवा लोक सेवक, और कहीं नास्तिक। जो पाने के समय सतावक बनते हैं, वे रिक्त रहते हैं चरित्र में।
जो सिर्फ अलस निर्भरशील चेष्टा विमुख है, उनकी उन्नति का रास्ता प्रायः ही अवरुद्ध ही रहता है। बात बात पर जो प्रतिज्ञा करते हैं, अस्थिर साधुता उनके आज्ञाकारी होते हैं। वे लोग 16.5 आने ही उल्टा चलन में अभ्यस्त हैं, जो पाने के लोभ में बहुत कुछ कहते हैं पर काम के वक्त जरा सा भी नहीं। ऐसे व्यक्ति विपत्ति के ही दूत। नीच स्वार्थ आग्रह के क्षति करने में उन्हें थोड़ी सी भी देर नहीं लगती है। इसलिए जो बात में अच्छे हैं कार्य में नहीं, वे सब हैं लोगों की बला। कहने पर भी जो समझने को चेष्टा नहीं करता और काम भी नहीं करता अथवा प्रायः ही भूल जाता है, उसका स्वभाव परिणिधानी नहीं है। अपनी ही प्रकृति में वह अभिभूत रहता है। अवज्ञा प्रवण व ढीठ है वह, जो सत्य समझकर या जानकर भी उसे जो लोग ग्रहण नहीं करते अथवा उसका सक्रिय समर्थन नहीं करते, उनमें प्रायः असत प्रलोभन अंत साइत रहता है। उस समय भी स्वार्थांत अकृतज्ञता व कपट प्रकृति जिनकी स्वतः है, चाहे जैसे भी परिचर्या करो, उन्हें कम ही स्वस्थ व सक्रिय सुंदर बना पाओगे। उनकी व्याधि कठिन है। प्रतिषेधी चलन के साथ स्वयं भी सावधान रहना, जिनमें संक्रमित न होने पड़े। जो सुविधा लेते हैं पर सेवा करते नहीं हैं स्वतः स्वेच्छा से, वे किसी भी मुहूर्त में क्षति कर सकते हैं। कृतज्ञ है वे अंदर से। जो सेवा में स्वार्थ लोलुप है या सेवा विमुख है, वे आत्मस्वार्थी हीनमन्य अहंग के पुजारी हैं। वे मांगने में भी असरल हैं। जिनकी मांगने की प्रकृति ही ऐसी है कि किसी भी व्यक्ति का हृदय नहीं खुलता। धोखेबाजी के द्वारा अपनी गरिमा को बनाए रखने के प्रयासी है वे। अकृतज्ञता ही उन लोगों के लिए आत्मसमर्थन का एकमात्र अस्त्र बन जाती है। किसी को अपना सोचना उनके लिए है सुदूर पराहत। जो नीति अभिवादन में या प्रणाम करने में है असमर्थ, ऐसा लगता मानो उनका सर कोई पकड़ के रखा है। समझ लो बाह्मिक औजल्य जितना ही उनमें रहे न क्यों, अंततः उस समय तक हिन्यम अहंग ने युक्ति प्रोचित शासन में उनको अवशिष्ट करके रखा है। जहाँ विनय नहीं है वहाँ दर्शन भी नहीं, विद्या भी नहीं, पुईगंथी समझ रह सकती है। योग्यता रहते भी जो समयांध है, वे अफसोस व असफल के अभियात्री हैं। उनका सुयोग रहता संदेह संकुल। जिनका आग्रह आवेगसल्त है, वे प्रायः ही इतस्त इस्पी बनकर रहते हैं, एवं जो ही इतस्त इस्पी हैं, वे ही साधारणतः समयांध हैं। उन लोगों की लाखों योग्यताएं भी सहयोग व सुयोग विहीन है। क्लांत व भाराकांत ही बन जाते हैं। अवशेष में वे समयांध है जो साधारणतः दायित्वविहीन ही होते हैं। वे ही है कर्म के यक्ष्मी, विपत्ति के अग्रदूत, जो सामंजस्य रखकर नहीं चल सकते हैं। परिनिधान में भी उनकी कमी रहती है। कुशल व्यवहार और समयोजित सार्थक कर्म दक्षता में पटुतत्व भी कम रहता है उनमें। बेवजह संदेह संकुल मन विपत्ति को ही बुला लाता है। अव्यवस्थ निराकरण के लिए प्रेम को वही लोग दुर्बल समझते हैं जिनकी आत्मोत्सर्ग शक्ति रहती है दुर्बल। जहाँ देना है, तुम्हारे पास जो भी है उसमें से ही दो। जितना हो सके पा रहे हो जिनसे, परसहृदयता से उसके सर पर हाथ फेरने मत जाओ। मूर्ख की तरह अपने पैरों पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मारने की बहादुरी लूटने मत जाओ। महिलागण से सन्निधान में जो अभ्यस्त है, उनका संभल ही है बहादुरीपूर्ण। प्रीति घूंघट में बिहल कामायुक्त, यद्यपि ऐसी बहादुरी प्रायः प्रमाणहीन है। वास्तव में बाधा को बाध्य करने की क्षमता नहीं है, लेकिन कर्मी है। इसका अर्थ ही है वह डींग हाँकने वाला आलस धर्मी है। जो धोखेबाज है, मिथ्या ही जिनका आधार है, वे दक्ष बुद्धिमान नहीं है, बल्कि दाम्भिक तर्क भरक में चौकस ही है। साधारणतः
खूब संग्रह करता है मगर धोखेबाजी चलन में, भविष्य में उनकी दुर्दशा का अंक मुक्त है। खामखा अपने को जाहिर करने मत जाओ, बल्कि जौहरी बनो और यही अच्छा है। केवल ढिंडोरा पीटकर जो अपनी जय या सुख्याति करते हैं वे लोग हैं संदेहप्रद व भयप्रद भी थोड़ा थोड़ा। जो अन्याय करके उसे ढकते हैं न्याय के बहाने, वे लोग जब दूसरे पर संदेह करते हैं तब वास्तव प्रमाण पाने पर भी उसे अविश्वास ही करते हैं अपने से मिलाकर। सत्ता संवर्धना में अवज्ञा प्रवण पर प्रकृति पर्यंत कुष्टि विमुख यही है असत तात्पर्य। एकहीन सेवा कंजूस असत प्रकृति है जिनकी, प्रकृति ही उन सबों के दुर्भोग को आमंत्रित करती है। निर्वासन प्रवास स्वतः स्फूर्त है उनका सर्वोच्च विचार में। जो विशेष या विशिष्ट की अवज्ञा करना जानते हैं वे हमबराई पुष्ट अहंग के मालिक हैं, आत्मश्लाघी हैं। ऐसे प्रायः ही देखा जाता है। कुत्सित चरित्र हम बड़ाई की मूर्खता के आसन पर रहता है अधिष्ठित। जो अन्याय पूर्वक लेने में सभ्यस्त है, काम में चूक रखना ही जिनका स्वार्थ है, सहज चलन ही जिनके लिए अपचीय है, उन सबों का कृतज्ञ अवदान तो है ही नहीं। कुछ चार्रत होकर अकृतज्ञ आच्छादन से दाता को कलंकित करने की घात उनको काबू कर लेती है। अपने अन्यायपूर्ण ग्रहण को ढकने के लिए फंदीबाजी में कोई गलती ही नहीं छोड़ते हैं। ऐसे सांघातिक चरित्र से सावधान रहे, नहीं तो अकारण वेदन का पुरस्कार पाओगे। धृष्ट है जिनका स्वभाव, दाम्भिक है जिनकी चिंता व चलन, कुभाव ही उसका साध्य है। स्वार्थ प्रत्याशा रहित इष्टार्थ पूरणी जन मंगल प्रचेष्टा कार्यों को जो लोग सजा से आक्रांत करते हैं बर्बर है वे, संशोधक नहीं लोक दूषक है। जिनकी पीछे टान की कैफियत आगे बढ़ने की अवज्ञा करती है वे स्वभावतः अकृति व अलस स्वार्थी हैं। जैसन स्थिति का दैन श्रम विमुखता, इंद्रिय परायणता, अनिष्ठकता, जिसमें से कोई एक भी मनुष्य को उत्कर्ष विमुख बना देता है। पर तारक या ठगबाज जो जितना अधिक है वह उससे अधिक आत्म प्रतारक है। वास्तव में इष्ट कुष्टि विहीन है जो उनका व्यक्तित्व भी श्लथ है। कुछ भी चमक दमक में वे अभिभूत हो पड़ते हैं। अंतर्निहित ऐक्य बंधनी की छिन्न करके विद्वेष व विच्छिन्नता ही होती है। उन लोगों की प्रभाव विनीत विवेकी प्रोचना, इससे चाहे सत्ता रहे या जाए, तुम्हारा बांध ही रहे या सहयोगी ही रहे, तुम्हारे बंधुत्व में अटूट रहकर भी वह यदि तुम्हारी कुष्टि या वैशिष्ट को अपघात करता है, वह तुम्हारा जैसे शत्रु है वैसे ही शत्रु है देश, जाति व जन का भी। सावधान रहो, सतर्क होकर चलो। भक्ति रहने से ही कोई निस्तेज नहीं होता। उसके प्रत्येक चलन में बातचीत में रहता है एक विनीत प्रत्ययी संलेख जो स्वतः ही युक्ति प्रभावी है। संयम सहन और समीक्षा जिनमें नहीं है वे सेवापटु होते हैं कम। सेवा विमुख दावेदार अलिक धारणापोशी दोषदर्शी जो है वे मनुष्य को अपना नहीं बना पाते हैं। उनकी प्रकृति असहिष्णु बन जाती है, फलस्वरूप दुख को अनिवार्य बना डालते हैं। ऐसा पाने में भी देने में भी। एक मन ग्रंथ बात को आधार मानकर धारणा को अभिभूत करके न रखो। बात को समझो, करो, देखो, प्रत्यय में उसे दीप बना डालो, तभी तो वह एकाट्य बनेगा। इनमें से अच्छा बुरा को चुन सकोगे। बुरा जो है उसे त्याग कर चल पाओगे कल्याण के पथ पर। भगवान इष्ट या धर्म की मौखिक स्तुति के माध्यम से जो धर्म विरोधी काम करते हैं वे ही है शैतान के सबसे बड़ा दूत, प्रकुष्ठ लोक दूषक। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।